हैं मैं आपको बता देता हूं। जी। न्याय, सच्चाई और समृद्धि का सामंजस्य, सुख, शांति, समावेश और समानता, भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय से मुक्ति, नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासन, विधि का शासन और भागीदारी। अब ये फैसला आप पर है और आपके जो व्यूअर्स हैं उन पर है कि इन तमाम बातों में से कितनी बातें हमारे इस राज्य में, हमारे इस देश में पूर्ण रूप से हो रही हैं और कितनी बातों की कमी है। सिर्फ 370 हटा देना, वक्फ विधेयक बिल ले आना, ट्रिपल तलाक पर कानून बना देना, ये तो राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला अभी, मुझे बड़ा अफसोस है, चलिए राम मंदिर बन गया कोर्ट के फैसले से, लेकिन आपने उसको राम राज्य से जोड़ दिया। अरे भाई, राम राज्य की बढ़ता हुआ कदम है राम राज्य की तरफ, और क्या होगा। आप तो मेरे भाई, एक लुटेरे आते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, अगर बनाया जाता है तो। चुप तो रहिए। मैं, आपने बोला मेरे भाई, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। आप बोलिए अपने, आप रखिए जो आपके दिल में वो रखिए। फिर आपका जब नंबर आएगा आप बोलिए अच्छे से। राजीव जी, इनके दिल राम में तो राज्य है की जो कल्पनाएं मंदिर तोड़ हैं, के राम मस्जिद राज्य की जो बनाने का। विशेषताएं हैं, इन्होंने बयान दिया था मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे, तो इनके अरे दिल में तो भाई, बहुत अब कुछ आगे है। चलिए चलिए, बोलेंगे तो बहुत कुछ चक्रपाणी निकलेगा। महाराज, चक्रपाणी महाराज, आगे अपनी औकात पे मैं उम्मीद इनको करूंगा, राजीव नहीं चाहता। सुन लीजिए, जो सुन दिल लीजिए। में बोलेंगे तो बहुत कुछ खोल देंगे। ठीक है चक्रपाणी मैं महाराज बिल्कुल सुन लीजिए। और आदरणीय आदरणीय रशीदी साहब, थोड़ा शब्दों को चुनाव थोड़ा बेहतर कर लें। ये भी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उम्मीद करूंगा। मैंने स्वामी जी के लिए एक लफ्ज गलत नहीं बोला। नहीं, मेरे ख्याल से औकात शब्द का इस्तेमाल हम जैसे वरिष्ठ लोगों में ठीक नहीं लगता। नहीं, चलो खैर, वो मेरा इनका ठीक है, हम बोल देते हैं, आपको मसला नहीं ऐसा प्यार। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, जब सबको न्याय मिलना शुरू हो जाए जी, तो समझ लीजिए कि राम राज्य आ गया। सही है। जब हमारी राजनीति सच्चाई, ईमानदारी और सबकी भागीदारी पर केंद्रित हो जाए, सबको बराबरी का दर्जा मिले, किसी के अंदर ऊंच नीच ना हो, किसी को कहीं उठाने बिठाने पर किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी के कहीं जाने पर किसी को कोई आपत्ति ना हो। आप समझ रहे होंगे मैं बोलिए। हाँ, मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता। राम राज्य की कल्पना यही है कि हम सबको बराबर समझे। राम का जो उद्देश्य है, देखिए, राम को हमने पढ़ा ही नहीं असल में। राम का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल वो उद्देश्य है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर किसी की भी तरफ से कोई ऊंच नीच की भावना पैदा ही ना हो, मेरे अंदर किसी के बारे में कोई गलत गुमान पैदा ही ना हो। राम तो वो थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। और आप जो है, अगर कोई मंदिर में चला जाए तो उस टोटी से पानी पी ले तो वहां पिटाई हो जाती है, किसी के घर में घुस जाए तो शुद्धिकरण होता है। राम राज्य की परिकल्पना जो है वो उनको समझने की बात आवश्यकता है। राम को पढ़ने की जरूरत है, राम को समझने की जरूरत है। राम के बारे में जो लोग कहते हैं ना अपनी जबान से राम 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 राम, उनका दिल टटोल कर देखो, राम अंदर नहीं है उनके। वो सिर्फ जबान से राम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं कि दिल जबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा है और इसके अमल देखो तो झूठ बोलता है, शराब पीता है, लोगों का माल खाता है, पड़ोसियों को तकलीफ देता है, सब कुछ करता है और जबान से अल्लाह अल्लाह करेगा। सेम यही सिचुएशन मेरे भाइयों के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर भी है। राम राम तो जरूर करेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन जो राम की जो अंदर की चीजें हैं, राम ने जो कुछ कहा है एक दूसरे इंसान के लिए, एक दूसरे पड़ोसी के लिए, एक दूसरे धर्म के लिए, उन तमाम चीजों से बहुत दूर है मेरा हिंदू भाई। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, जब तक मुसलमान अपने इस्लाम पर पूरा कायम ना हो, जब तक हिंदू राम की पूरी बातों को अपने आचरण में ना ले ले, राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। मैं समझ ली।
मैं समझ गया आपकी बात, और मैं एक सवाल अपने पास रखे हुए हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात रख लूंगा, इस सवाल के साथ फिर लौटूंगा आपके पास। माना जा रहा है कि राम राज्य के सपने को पूरा करने के अपने लक्ष्य में मोदी सरकार का अगला मिशन जनसंख्या नियंत्रण कानून है, यह माना जा रहा है, हम नहीं कह रहे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि वक्फ के बाद मोदी सरकार की नजर चर्च की जमीन पर भी है। तो मेरे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। दो चीजें मैंने इस लाइन में, दो बातें रख दी। यासिर जिलानी से मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं साजिद रशीदी आपको 1 मिनट का वक्त और देता हूं। आप मेरा जो सवाल था उसमें मैंने एक बहुत कोट अनकोट में बात रखी थी, क्या राम राज्य की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई लगती है? मेरा, आपने कहा कि राम राज्य तब आ जाता है जब सबको न्याय मिलना शुरू हो जाए। क्या वक्फ की जो बात, संशोधन की आपने बात कही, क्या इसमें उस गरीब मुस्लिम तबके जिसको वक्फ यानी ठहराव, यानी वो दान, यानी उसके जरिए उनके बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना, क्या उसकी शुरुआत नहीं हुई है? क्या यहां पर उस गरीब तबके के मुस्लिम के लिए एक विंडो नहीं खुली है? 1 मिनट आपके। देखिए, मैं वक्फ बिल की हिमायत में हूं। वक्फ बिल आया है, अच्छी बात है, और मैं इसलिए हिमायत में हूं कि कांग्रेस के वक्त में भी इसमें लूटपाट हुई है पूरे तौर से। लूटपाट मतलब? लूटपाट से मतलब? लूटपाट से मतलब वही बता रहा हूं मैं। दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन ऐसी है जो कांग्रेस सरकार ने लूटकर सरकारों की एजेंसियों को दे दी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। 250 बीघा जमीन, मेरे पास पेपर हैं उसके। 250? तो ये बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे पास पेपर हैं उसके। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी सरकार या मोदी सरकार राम राज्य लाना चाहती है तो ये जो वक्फ बिल पास हुआ है, इसमें शुरुआत सरकार को करनी चाहिए कि जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की ऑथराइज संपत्ति, मैं फिर कहता हूं ऑथराइज संपत्ति, जो वक्फ बोर्ड की असल संपत्ति है, अगर वो कांग्रेस या सरकार या सरकार की किसी एजेंसी के पास है तो सरकार को चाहिए अपने पास से शुरुआत करे, उस संपत्ति का या तो किराया दे वक्फ बोर्ड को या उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड के हवाले करे। यानी 10 सेकंड में और बताइए, वो संसद में स्पीच के दौरान किरण रिजिजू ने कहा था 123 संपत्तियां जो लास्ट में ट्रांसफर कर दी गई, क्या ये उन्हीं में आता है जो आप बोल रहे हैं इल्जाम? नहीं, 123 संपत्ति बिल्कुल अलग हैं, वो एएसआई के पास हैं। हाँ। उनमें 67 संपत्ति मस्जिदें हैं, बाकी और दूसरी चीजें हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप इसको ऑथेंटिकेट कर रहे होंगे, आपके पास पेपर्स होंगे, केवल डिबेट में आने के लिए आपने बात नहीं कही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। नहीं, देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सारे पेपर्स मेरे पास हैं, ये सरकार और उसकी एजेंसियों के पास हैं। और इसकी दोषी मैं कांग्रेस को मानता हूं, जो मुसलमानों की हितैषी पार्टी थी, उसने ये सारी संपत्ति अपने जमाने में सरकार और उसकी एजेंसियों को लूटने दी। और ये जो लोग आज सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को उतारने की बात कर रहे हैं, ये खामोश इसलिए रहे क्योंकि जमीयत के पास भी, असदुद्दीन ओवैसी के पास भी, अब्दुल रहीम मुजद्दिदी के पास भी, इनके पास भी हजारों गज, यानी क्या बात कर रहे हैं आपने? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, वो तो कह रहे थे खानका कब्जे में आ जाएगी, ईदगाह कब्जे में आ जाएगी, इबादतगाह कब्जे में आ जाएगी। कोई खानका कब्जे में नहीं आ रही है। देखिए, जो ऑथराइज है, जिसके पास सही पेपर हैं, वो छेड़ी नहीं जाएगी, मुझे इतना यकीन है। लेकिन अगर किसी ने नाजायज उसको बनाया हुआ है तो यकीनी तौर पर सरकार उसकी जांच करेगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर ऑथेंटिकेट करेंगे। खैर, यासिर जिलानी के पास जाऊंगा। यासिर, जो अभी मैंने बीच में थोड़ा सा एक पीस अपने दर्शकों के सामने रखा था, क्या ये इस राम राज्य की परिकल्पना को आगे ले जाता हुआ दिखता है कि आप लोग अब जनसंख्या नियंत्रण की बात पर काम करेंगे और जैसा विपक्ष कह रहा है कि चर्च तक की जमीन यहां पर आप कब्जे के दायरे में लाएंगे? शुभ्रांशु इसके पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। यासिर, देखिए राजू भाई, सामाजिक सुधार के लिए जो भी उच्चतम कदम होगा वो ये सरकार उठाएगी। सामाजिक सुधार की कड़ी में जो जमीन की सुरक्षा की बात आई है इस बिल में, ये जो उम्मीद का बिल है, ये क्या है? ये जमीन की सुरक्षा कर रही है।
कांग्रेस देखिए क्रिटिसिज्म करने के लिए जानी जाती है, और उनके प्रवक्ता सुब्रांशु राय भी उसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया। संविधान की जो लोग बात करते हैं, लाल किताब लेके घूमते रहते हैं, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ मौत के आंकड़ों की बात कर रहे थे। 2 बार संविधान की डायरेक्ट कातिल अगर कोई है तो कांग्रेस है। मैं भी किताबों को थोड़ा